नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। एक बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो काराकाट में रहते हैं और ज्योति सिंह के प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं। खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द काराकाट आने वाली हैं ज्योति सिंह। अब ज्योति सिंह को काराकाट तो आना था, लेकिन इतनी जल्दी आ रही हैं ये खबर किसी को नहीं थी। दरअसल चुनाव के वक्त जब बात चल रही थी, जब वो वोट मांग रही थी, लोगों से रूबरू हो रही थी, तब ये सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पर वो कितना समय देंगी, जीतने के बाद आएंगी, नहीं आएंगी। हार जाने के बाद तो और भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि फिर हार जाने के बाद एक बार वो बलिया चली जाएंगी तो वापस आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए, जीतने के बाद आती, वहाँ पर रहती, घर बनवा लेती, ये तो एक अलग बात थी। लेकिन हारने के बाद अगर ज्योति सिंह आने का सोच रही हैं काराकाट और अपने समर्थकों के साथ मिलना चाह रही हैं, तो ये बड़ी बात है। यानी कि वो अब काराकाट में लंबी राजनीति करने वाली है। ये कोई पहला चुनाव नहीं है जो कि चुनाव लड़कर हार कर वो चली गई और दोबारा वो लौट कर नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि वो अपना राजनीतिक क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र काराकाट को ही बना रही हैं और यहाँ पहले की तरह और भी मेहनत करेंगी और आगे चुनाव अगर उनको लड़ना होगा तो उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगी। याद होगा जब इस बार वो चुनाव लड़ रही थी, लोगों के पास जा रही थी, समर्थन मांग रही थी, तब वो बार बार कहती थी कि मैं काराकाट की बेटी हूँ और मैं चुनाव जीतूं या चुनाव हार जाऊं उससे कोई मतलब नहीं होता, वो कोई मैटर नहीं करता, मैं आती ही रहूँगी। और उसी सिलसिले में वो आ भी रही हैं। यानी कि काराकाट में जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो बुनियादी दिक्कतें हैं, वो तो सिस्टम के हिसाब से ठीक होता रहेगा। लोग करने वाले करेंगे, होगा नहीं होगा ये एक अलग बात है। लेकिन ज्योति सिंह ने जो वादा किया था वो वादा वो पूरा करेंगी। और उस समय भी उनके हाथ में कुछ नहीं था। चुनाव जब वो लड़ रही थी उसके पहले, जब 1.5 साल तक 2024 के बाद से लेके विधानसभा चुनाव तक जिस तरीके से वो लोगों से मिलती रहीं, उनके सुख में उनके दुख में जाती रहीं, तो भी उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं था। लेकिन वो जाती थी, मिलती थी, आश्वासन देती थी और जो उनके वश में हो सकता है वो करने की कोशिश करती थी। अभी भी मुझे लगता है वही होगा, क्योंकि नेता तो अब वो हो चुकी, उम्मीदवार तो एक बार बन चुकी, तो कायदे से अब उनकी पहचान अब सिर्फ एक आम ज्योति सिंह के रूप में नहीं है। अब वहाँ की भले ही हारी हुई प्रत्याशी, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी है। वहाँ वो नुमाइंदगी के लिए चुनाव लड़ रही थी, वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो नेता बन रही थी, विधायक बन रही थी। तो अगर अब विधायक वो नहीं बन पाई तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोगों का जो सरोकार है उससे उनका पीछा छूट जाएगा। तो देखिए, खबर ये है कि जो काराकाट के लोग हैं वो भी बहुत उम्मीद के साथ बैठे हैं। खासकर 25,000 वोट तो मिले हैं ना। इसका मतलब है कि 25,000 लोग या वोटर कह लीजिए, समर्थक कह लीजिए, वो ज्योति सिंह के साथ थे। वो चाहते थे कि ज्योति सिंह चुनाव जीतें। उस आंधी में जहां पर 202 सीटें मिली एनडीए को, वहां महाबली सिंह चुनाव हार गए। वहां पर टक्कर दे रही थी ज्योति सिंह, बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बहुत बड़े समर्थन के। वो तो लास्ट में अनुपमा यादव एक बार आई, बाकी वो अपने मेहनत से, डोर टू डोर कैंपेन से अपनी हिस्सेदारी बना पाई। तो काराकाट में अब ज्योति सिंह पहचान की मोहताज नहीं। अगर वो मान लीजिए कि विधायक नहीं भी हैं और वो किसी के काम के लिए कहीं जाती हैं, किसी सरकारी अधिकारी के पास, किसी सरकारी महकमे में, तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात वहाँ नहीं सुनी जाएगी।
आम लोगों के मुकाबले उनकी बात वहाँ ज़्यादा सुनी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि घर की बेटी वापस आ रही है। जिन महिलाओं ने समर्थन दिया था वो तस्वीरें ज़रा याद कीजिए कि कैसे उनके मांग में सिंदूर भरा जाता था, कैसे उनके आंचल में खोंचा भरा जाता था। तो वो सब महिलाएं बड़े ही उम्मीद पाल कर रखी थी कि ज्योति सिंह चुनाव अगर जीत जाएंगी तो महिलाओं का काराकाट में कल्याण होगा। उनकी बात जो अब तक नहीं सुनी जाती थी वो सुनी जाएगी, रखी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सुखद खबर है, अच्छी खबर है कि ज्योति सिंह काराकाट आ रही हैं। ये मुझे कहीं से उड़ती उड़ती खबर मिली तो मैंने सोचा आप लोग उससे साझा करूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह भी यही है कि मैं आपको बता सकूं कि तारीख नहीं पता मुझे और मैं गलत सूचना नहीं दूंगा, क्योंकि एक सूचना आपको याद होगा कि कई लोगों ने मिलकर कोर्ट वाली जो खबर थी कि 28 नवंबर को सुनवाई होगी, कोर्ट की ओर से भी आया था, शायद किसी वकील ने ही बोला था और मीडिया में भी ये खबर चली और बाद में ये खबर पलट गई। तो मैं दिन और तारीख तो नहीं बताता, लेकिन वो बहुत जल्द आने वाली हैं। ये उनके ही लोगों के द्वारा सुनी गई बात है, चर्चा हुई है कि काराकाट आ रही हैं ज्योति सिंह। अब वो आज है, कल है, परसों है, 4 दिन के बाद आ रही हैं, नहीं पता। लेकिन जिन लोगों के मन में ये संशय था कि वो अब काराकाट आएंगी ही नहीं, तो उनका संशय अब कम से कम दूर हो जाना चाहिए, वो शक दूर हो जाना चाहिए कि ज्योति सिंह आएंगी, अपने लोगों के बीच जाएंगी, बात करेंगी, जो दिया उसका भी भला, जो न दिया उसका भी भला। यानी काराकाट की जनता के लिए वो आ रही। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने समर्थन नहीं किया वो उनके दुश्मन हो गए और जिन लोगों ने उनका समर्थन किया वो उनके दोस्त हैं। काराकाट के सभी लोग उनके अपने लोग हैं, अपने चाहने वाले लोग हैं और उतने ही प्रेम, निष्ठा और सद्भाव जिसको कहते हैं आपस में रखती हैं जैसे कि वो पहले रखती थी। आपको क्या लगता है ज्योति सिंह को लेकर? अब फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या वो आएंगी और आएंगी तो कब तक आएंगी? आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हों या आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको लिखें। कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिखने के लिए ही है, आपके फीडबैक के लिए ही है और आप उस पर जाके फीडबैक दें। जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और मनकही परिवार का हिस्सा बने। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।